गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 जो है आपका न्यू एनसीईआरटी बेस्ड पर जो बुक आया हुआ है उसके क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है और इसको कैसे वन बाय वन जितने भी क्वेश्चन है इसमें इस एक्सरसाइज में 4.1 के जितने भी 1 से लेकर के 8 तक के क्वेश्चन से इन सारे क्वेश्चनों को हम वन बाय वन इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्या है ये, देखिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे। करेंगे चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें चेक करना है कि जो भी हमारे पास दिया हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो चलिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, 1 + x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, यहां पर लिख लेंगे। क्या था हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास ये था कि देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये था कि 1 + x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में क्या था 2 × x - 3। अब हमें इसको बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है कि नहीं है। तो देखिए क्वाड्रेटिक कब होगा, जब कोई भी इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0 इसके फॉर्म में होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। जैसे अब यहाँ पर a नॉट इक्वल्स टू 0 यानी a जो हो 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर में ये हो जाएगा तो देखिए यहां से हमारा ये जो क्वाड्रेटिक का बेसिक फॉर्म है ये क्वाड्रेटिक का बेसिक फॉर्म हमारा नहीं बनेगा और नहीं बनने की वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं होगा। तो हम अब इस इक्वेशन को चेक करेंगे। तो देखिए अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास एक फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, वो हुआ है क्या a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। अब a + b का होल स्क्वायर होता क्या है, ये होता है a² प्लस का b² प्लस का 2ab। अब a + b का होल स्क्वायर की जगह पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे आपके पास क्या है, a की जगह पे 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस b² की जगह पर यहाँ पर क्या है x है तो हम कर लेंगे क्या x का स्क्वायर प्लस का 2 मल्टीप्लाई a के जगह पर हमारे पास 1 है तो 1 इंटू b के जगह पर क्या है x है तो हो जाएगा x इक्वल्स टू बराबर में हमारे पास क्या है 2। अब देखिए जो ये ब्रैकेट है हमारा, ब्रैकेट के साथ ये अंदर जो बाहर का 2 है ये अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये अंदर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो 2x, 2 का मल्टीप्लाई -3 से कीजिएगा तो -3 इंटू क्या होगा 2, ये हो गया। अब इसे थोड़ा सा लिख लीजिए, x² यानी 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 प्लस x का स्क्वायर कीजिएगा तो x² प्लस का 2 × x 2x इज इक्वल्स टू ये क्या आया था यहाँ पे, ये हो गया 2x। 3 2 जा कितना होगा, 3 का पढ़ा 2 बार पड़ेगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा ये। अब आइए क्या कीजिए, जितने भी इधर की वैल्यू है ये इन सारे वैल्यू को इस बार लेकर आ जाइए। तो हम करेंगे क्या, इसे x² प्लस का 2x। अब देखिए ये प्लस का 2x है, इस पर आएगा तो माइनस का हो जाएगा क्या 2x, माइनस का 6 था तो इस पर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी एक 1 था तो ये भी 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब ये हो जाएगा 0 के बराबर में। अब देखिए तो यहाँ से -2 और प्लस का 2 माइनस प्लस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाते हैं, यानी माइनस प्लस माइनस होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या x² प्लस का देखिए 6 + 1 6 + 1 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको आगे लेकर चले तो हो जाएगा कितना, x² प्लस का 7 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए हमारे पास क्या ये इस फॉर्म में है। आप सोच रहे होंगे कहाँ, यहाँ पर bx नहीं है तो bx की जगह पर हम ऐसे ले सकते हैं क्या, देखो तो x² प्लस 0 इंटू x प्लस का 7 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए क्या ये क्वाड्रेटिक का फॉर्म में आ गया, हाँ आ गया। तो हम लिख देंगे क्या, यस, क्या लिखेंगे, यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है और क्वेश्चन नंबर 2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 था वो क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये था, क्या था क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास ये है कि x² - का 2x इज इक्वल्स टू -2
3 माइनस का x। तो हम लिख लेंगे इसको, क्या है हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल्स टू माइनस का 2 ब्रैकेट, ये हो जाएगा कितना 3 और माइनस का x, ये हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का एज इट इज लिख दीजिए, ये 2x है तो 2x भी एज इट इज हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये भी ब्रैकेट में है और ये भी ब्रैकेट में है, तो क्या होगा, ये माइनस का जो 2 है इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 2 3 के साथ होगा तो क्या होगा, माइनस का 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस, अब देखिए ये माइनस था ऑलरेडी और एक यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, x के साथ, ये हो गया। अब यहां से आइए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, अब देखिए ये क्या होगा, माइनस प्लस माइनस यानी माइनस का 6 और प्लस का 2x होगा। अब आइए, अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, जितने भी ये बॉर्डर के इस पर जितने भी वैल्यू है इन सबको एक साथ कर देंगे हम, मतलब यहां से उठा करके इस पर ला लेंगे, तो देखिए प्लस का 2 था तो इस पर आएगा तो कितना होगा, ये माइनस का 2x, ये माइनस का 6 था तो इस पर आकर के प्लस का 6 होगा, इज इक्वल टू 0। अब ये क्या होगा, देखो यहां से ये होगा एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस का 2 और माइनस का 2, माइनस का क्या होगा 4x और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। क्या ये इस फॉर्म में है, देखो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्या इस फॉर्म में है ये, हाँ है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो अगर ये इस फॉर्म में आता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, तो इसमें लिखेंगे क्या, यस यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां पर लिख देंगे हम क्या, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप ये सेकंड क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कि क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या है, एक एक क्वेश्चंस को आप करते जाइए और कॉपी पर नोट करते जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2, क्या ये है या नहीं है। देखो पहले ही किसी बच्चे ने लिख दिया है नो, बट हम चेक करेंगे इसे है कि नहीं है, तो क्यों नहीं है, अगर नहीं है तो क्वेश्चन को लिखिए पहले। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है आपके पास x माइनस का 2 और x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कितना, x माइनस का 1 और है आपके पास का x प्लस का 3। अब देखिए ये जब इतना है तो हम करेंगे क्या इसे, अब हम इसे ला लेते हैं। देखो ये भी ब्रैकेट में है ये भी ब्रैकेट में है, इनके साथ यहाँ पर साइन मल्टीप्लाई का है, अगर कोई भी साइन नहीं है किसी भी ब्रैकेट के साथ तो समझिए कि वहां पर मल्टीप्लाई का साइन आपके पास ऑलरेडी है, तो ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर होगा। अब यहां से देखिए अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो इस x को उठाएंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर लीजिए, क्योंकि दो ब्रैकेट हैं और दो अलग अलग वैल्यू है आपके पास, तो x का मल्टीप्लाई x से कीजिए तो क्या होगा, x इंटू एक्स, देखिए ये प्लस है तो प्लस होगा, x का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, एक बार 1 के साथ होगा। अब आइए, अब हमें किससे कराना है, 2 से कराना है, क्योंकि हमने वो x से तो करा दिया दोनों में, अब 2 से कराइए, तो 2 का मल्टीप्लाई इसे कीजिएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा माइनस का 2 मल्टीप्लाई x, यानी देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे और फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो हो जाएगा कितना, देखो यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई 1 हो गया इक्वल्स टू। अब आगे हम चलेंगे तो देखिए आगे वाले के लिए हम इसको जब करेंगे थोड़ा सा हम नीचे ले रहे हैं क्योंकि स्पेस यहाँ पर थोड़ी सी कम है। अब इस x का मल्टीप्लाई इसे कीजिए तो क्या होगा, x मल्टीप्लाई x, फिर x का मल्टीप्लाई 3 के साथ कीजिए तो प्लस का साइन है, 3 मल्टीप्लाई का x, अब ये 1 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो क्या होगा, माइनस का 1 मल्टीप्लाई x, माइनस 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो क्या होगा, माइनस का 3 इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब इन सबको हम यहाँ लिखते हैं, देखो थोड़ा सा यहाँ बढ़ा लीजिए स्पेस, यहाँ आइए, x का मल्टीप्लाई x से होगा तो क्या बचेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो x का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो माइनस का 2x, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो माइनस का 2, यानी माइनस का 2 का पहाड़ा आपको एक बार पढ़ना है तो माइनस का 2 ही होगा। अब इसमें आइए, अब यहाँ पर क्या है, x का मल्टीप्लाई x से होगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर
x का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो क्या होगा 3x, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो 3 × 3 और x का x रह जाएगा यहाँ पे। -1 का मल्टीप्लाई 3x के साथ होगा तो ये माइनस का x और ये माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखिए हमने क्या कहा था कि जितने भी इधर की वैल्यू हैं उन सारे वैल्यू को इस पर लेकर आ जाइए। तो क्या कीजिए आप, देखिए ऐसे कीजिए, अगर हम आगे चलें तो आगे में होगा कि आपके पास ये x स्क्वायर, देखिए इस पर जो x स्क्वायर है बॉर्डर के इस पर है, ये प्लस में है तो इस पर आएगा तो क्या होगा वो माइनस में हो जाएगा प्लस का। अब थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लीजिए, देखिए प्लस का x और माइनस का 2x, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो 2x में से x जाएगा तो बचेगा क्या माइनस का x। इस बार भी आइए प्लस का 3x और माइनस का x, तो ये क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा प्लस का 2x, क्योंकि माइनस प्लस और माइनस माइनस होता है तो 3x में से x जाएगा तो 2x बचेगा। अब 2x प्लस का है इस बार तो ये बॉर्डर के इस पर आएगा तो ये क्या होगा माइनस का 2x। अब माइनस का बचा था 2 और ये माइनस का 3 था तो इस पर आकर के प्लस का 3 होगा और इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए तो प्लस का x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर एक दूसरे को खा जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस जो होता है वो माइनस होता है तो खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा क्या माइनस का x और माइनस का 2x, तो माइनस का होगा क्या 3x, माइनस का 2 और प्लस का 3 तो बचेगा कितना प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताइए क्या ये ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इज इक्वल टू 0, क्या ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास x के साथ स्क्वायर चाहिए बट स्क्वायर तो है ही नहीं कहीं है, इसलिए क्या होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं होगा, तो लिखेंगे नो। आई होप कि यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, x - 3 ब्रैकेट 2x + 1 इज इक्वल्स टू x + 5। तो हम क्वेश्चन को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उतार देंगे। देखिए क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन आपके पास ये है कि x - 3 ब्रैकेट 2x + 1 इक्वल्स टू x और x + 5, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, ब्रैकेट वाले जितने भी वैल्यू है उन सबको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस x का मल्टीप्लाई एक बार 2x के साथ, इस x का मल्टीप्लाई एक बार x के साथ, तो क्या होगा देखिए x का मल्टीप्लाई 2x के साथ कीजिए। अब देखिए x का मल्टीप्लाई 2x के साथ तो हो गया तो बचा प्लस, अब x का मल्टीप्लाई 1 के साथ करना है तो x × 1, अब माइनस, अब हम करेंगे किसका, इसका मल्टीप्लाई, क्योंकि देखिए माइनस हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे -3 का मल्टीप्लाई किसके साथ 2x के साथ, और -3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो माइनस का 3 × 1। अब नेक्स्ट आइए इक्वल वाले के पास, x का मल्टीप्लाई x के साथ कीजिए तो x × x का मल्टीप्लाई 5 के साथ तो प्लस का 5 × x हो जाएगा। यहाँ से होगा या नहीं होगा मुझे बताइए। यहाँ तक आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, उम्मीद करते हैं हम आपसे। अब आइए देखिए 2x का मल्टीप्लाई x के साथ कीजिएगा तो क्या हो जाएगा ये 2x² प्लस x का मल्टीप्लाई 1 के साथ कीजिएगा तो x होगा, 3 का मल्टीप्लाई 2x के साथ कीजिएगा तो माइनस का 6x, -1 का मल्टीप्लाई 3 से कीजिएगा तो 3 × 1 = 3 और माइनस का ये होगा क्या 3 इक्वल्स टू x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो x² प्लस 5 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो ये होगा 5x। हमने आपको क्या बताया था कि बॉर्डर के इस पर जितने भी वैल्यू है सारे वैल्यू को, जितने भी वैल्यू है सबको हम इस पर लेकर आ जाएंगे, तो हम करेंगे यहाँ पर इसे इस पर लेकर आ जाएंगे तो ये क्या होगा 2x²। देखिए प्लस का x² है इधर तो बॉर्डर के इस पर आते ही ये क्या हो जाएगा माइनस का x² प्लस का, देखिए प्लस और माइनस तो प्लस का x और माइनस का 6x तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यानी 6x में से एक x जाएगा तो बचेगा 5x, और यहाँ पर माइनस का साइन इस वजह से होगा क्योंकि बड़े वाले के साथ साइन माइनस का है तो माइनस का साइन लग जाएगा। अब आइए इधर प्लस का 5x था तो बॉर्डर के इस पर आते ही क्या होगा माइनस का 5x हो जाएगा। अब हम लिख लेंगे 0 के बराबर में।
2x² में से x² जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास, x² मतलब 2x² था, तो 2 में से एक हमने घटा दिया तो बचा क्या, 1x²। और माइनस का देखिए, माइनस और माइनस कितना होगा, प्लस, यानी प्लस का 10x प्लस का 0 इज इक्वल टू 0। क्या ये आपके इस फॉर्म में है, ax² प्लस का bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का फॉर्म में है? हाँ है, दिख तो रहा है हमारे पास। देखो a के जगह पर यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है, तो x² है, b के जगह पर आपके पास 10 है, x की जगह पर x है, कांस्टेंट के जगह पर 0 है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक होगा? यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। आई होप ये 4 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 5 को हम कैसे करेंगे। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, वो क्वेश्चन नंबर 5 है क्या हमारे पास, 2x - 1 x - 3 इज इक्वल्स टू 5x + 5 ब्रैकेट क्लोज x - 1। अब हमारे पास ये दिया हुआ है, तो हम पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लिख लेंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को लिखेंगे तो क्या होगा, ये होगा आपके पास क्या, ये हो जाएगा 2x - 1, उसके बाद क्या है, x - 3 इज इक्वल्स टू, बराबर में आपके पास था x प्लस का 5 और x माइनस का 1, ये था हमारे पास क्वेश्चन में। हम क्या करेंगे, वही तरीका अपनाएंगे जो पीछे के क्वेश्चनों को हम करते हुए आ रहे हैं। तो देखिए 2x का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, x के साथ होगा। ऐसे होता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ, तो क्या होगा, 2x का मल्टीप्लाई x के साथ। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2x का मल्टीप्लाई माइनस के 3 के साथ होगा, तो पहले हम ले लेंगे माइनस का 3 और बाद में लेंगे क्या, 2x। आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 को भी पहले कर सकते हो और 3 को भी बाद में कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है। अब इसका तो हो गया, अब किसका होगा, 1 का मल्टीप्लाई x के साथ, फिर 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ। तो यहाँ पर देखिए माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लग जाएगा, क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है, तो माइनस का 1 मल्टीप्लाई x, और देखिए ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ हो जाएगा। अब हो गया ये, अब बराबर वाले में ये, अब x का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, फिर इसी x का मल्टीप्लाई 1 के साथ भी होगा, तो x का मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, x के साथ, प्लस x का मल्टीप्लाई माइनस के 1 के साथ करेंगे, ये हो जाएगा, और प्लस में 5 का मल्टीप्लाई x के साथ, यानी 5 मल्टीप्लाई x। देखो फर्स्ट वाले के साथ तो हमने दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, अब सेकेंड वाले को उठाएंगे और फिर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 का मल्टीप्लाई x, यानी 5 का मल्टीप्लाई x के साथ, 5 का मल्टीप्लाई माइनस के 1 के साथ, तो प्लस 5 का मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ, ये हो गया। अब देखिए इसे आगे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका क्या, 2x² माइनस का 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो माइनस का 6x, माइनस का इसके साथ होगा तो क्या होगा, माइनस का x, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई माइनस x के साथ होगा तो माइनस का x हो जाएगा, और ये प्लस का क्या होगा, 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू, बराबर में ये x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो क्या होगा, x²। बेसिक जो होता है, ये पावर आपस में ऐड हो जाते हैं, अगर पावर जो बेस सेम हो, जैसे यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो इनके पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी x² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस है और यहाँ पर ये प्लस के साथ है, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई -1 के साथ होगा तो माइनस का x। अब देखिए ये हो जाएगा कितना, 5 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 5x, 5 का मल्टीप्लाई -1 के साथ होगा तो ये होगा माइनस का 5। आई होप कि यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम क्या करेंगे, वही करेंगे, जितने भी इधर के पार्ट है सारे पार्ट को इस पर लेकर आ जाइए, तो क्या होगा, देखो 2x², स्क्वायर वाले को एक साथ, विदाउट x वाले को एक साथ कीजिए। तो अब देखिए ये 2x² हो गया, इधर क्या है, x² प्लस का, तो इधर आएगा तो हो जाएगा कितना, x² माइनस का, देखिए माइनस का 6 और माइनस का x, माइनस का 6x और माइनस का x, तो माइनस का हो जाएगा कितना, 7x। अब इस पर आइए x वाले के साथ, माइनस का x और प्लस का 5x, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी बच जाएगा कितना, ये 4x, इस पर प्लस का 4x बचेगा। अब ये बॉर्डर से इस पर आएगा तो क्या होगा, माइनस का 4x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा है आपके पास, 3,
बॉर्डर के इस पर ये माइनस का 5 है, तो बॉर्डर के इस पर हेलते ही ये क्या हो जाएगा, प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब कुछ मत कीजिए, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास, x स्क्वायर माइनस माइनस का 7x और माइनस का 4x, तो माइनस का 11x प्लस का 3 और प्लस का 5, तो प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। क्या अब मुझे आप ये बताइए कि ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक का हमारे पास बेसिक फॉर्म यही होता है, तो क्या ये इस फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है? क्या एक एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, b के जगह पर 11 है, x की जगह पर x ही है, 6 के जगह यहाँ पर जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहाँ पर 8 है, तो इसके जगह पर क्या है, ये c था, तो c की जगह पर 8 है, तो इस हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है, तो हम लिखते हैं क्या, यस। क्या, यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई होप ये भी क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 हमारा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास इस तरह का तो हम मल्टीप्लाई करते थे, हमारे पास ब्रैकेट था, बट इस वाले में ब्रैकेट ना होकर के हमारे पास ये वैल्यू है, तो इन वैल्यू को लिखेंगे और यहाँ पर हम a माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने a प्लस बी की आइडेंटिटी को अप्लाई किया था, तो इसमें हम a माइनस बी की आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे। तो करते हैं यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपके पास हम 6 लिखे, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। अब x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो देखो एक आइडेंटिटी होती है क्या आपकी, वो होती है a माइनस बी की होल स्क्वायर, वो आइडेंटिटी होते जानते हो क्या, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। तो इसी आइडेंटिटी को हम अप्लाई करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे, इस वाले पार्ट को। तो फर्स्ट जो इससे पहले वाला पार्ट है उस पार्ट वाले को हम लिख लेंगे, उसके बाद हम उसको आइडेंटिटी को जब अप्लाई करेंगे तो हम वहां पे लिखेंगे उसे। तो आइडेंटिटी से लिखिए, ये क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू, अब इसमें a माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई कीजिए, यानी a की जगह पर आपका है x और 2 जो है b का काम करेगा। तो फर्स्ट क्या होता है, a स्क्वायर का मीन्स x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a के जगह पर हमने क्या रखा था, x, तो x इंटू बी क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया। अब कुछ मत कीजिए, अब इसको आगे बढ़ाते जाइए, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 2 2 जा 4, माइनस का, देखिए माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस का 4 और इंटू एक्स, तो होगा माइनस का 4x। अब कुछ मत कीजिए, जो भी ये वैल्यू है उन सारे वैल्यू को इस पर लेकर आ जाइए, तो हम करेंगे क्या इसमें, अब इसको लिख लीजिए ऐसे, एक्स स्क्वायर, देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर था तो बॉर्डर के इस पर आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, प्लस का 3x है तो x वाला यहाँ पर माइनस का 4x है, तो इस पर आएगा तो ये क्या होगा, प्लस का 4x प्लस का क्या बचा था 1, अब ये प्लस का 1 बच गया। इस पर हमारे पास देखिए तो 4 माइनस में था, तो बॉर्डर के इस पर जब जाएगा ये तो क्या होगा, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, अब यहाँ पर हो जाएगा 0। अब देखिए तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर एक दूसरे को खत्म कर दे, काट देंगे, कैंसिल हो जाएगा वो, तो बचेगा हमारे पास 3x और 4x, बच जाएगा 7x प्लस 1 प्लस का और माइनस का 4, तो ये बचेगा कितना, माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से आप देखिए तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे पास बेसिक फॉर्म होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। क्या इसको ये फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं होगा, तो हम लिख देंगे क्या, नो। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको चीजें समझ में आगे होंगे। तो अब दोस्तों चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, कि देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक बार आप भी देख लीजिए कि x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हमें ये बताने हैं इसे सिंप्लीफाई करके कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो देखिए हमने पीछे जितने भी क्वेश्चन बताए हैं आपको उसी मेथड से इसको भी करेंगे, बट इसमें क्या होंगी, एक आइडेंटिटी अप्लाई होती है हमारी, वो देखिए कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, वो होती है आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब।
क्योंकि हमारे पास x प्लस 3 का होल क्यूब है तो हम इस आइडेंटिटी पर जा सकते हैं। ये आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। अब जो हमारे फर्स्ट पार्ट है ब्रैकेट से पहले का जो पार्ट है ये, इसको हम इस आइडेंटिटी पर रख देंगे। तो यहाँ से हम इस आइडेंटिटी पर रखा तो देखिए ए के जगह पर आपके पास क्या है x है, b के जगह पर आपके पास क्या है 3 है, यानी 3 को हम ले लेंगे b और x को ले लेंगे a। तो क्या होता है फर्स्ट आइडेंटिटी में ए क्यूब का मीन्स x का क्यूब प्लस b क्यूब का मीन्स 3 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई x, ए के जगह पर x है तो 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई b मतलब 3 प्लस 3 इंटू ए क्या था हमारे पास x, देखो तो a x था, इंटू b क्या है मल्टीप्लाई में करके b का क्या कर लीजिए स्क्वायर कर लीजिए इज इक्वल्स टू। अब इसको भी तो हमें करना है क्योंकि ब्रैकेट के वो उस पार वाला है, तो 2x का मल्टीप्लाई 2x के साथ करेंगे तो क्या होगा 2x मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस, अब इन 2x का मल्टीप्लाई माइनस का 1 के साथ करेंगे तो माइनस का 1 मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 2x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब जो भी हमारे पास वैल्यू आई है उसे हम बाहर करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखिए x का जब क्यूब करेंगे तो ये क्या होगा x क्यूब प्लस 3 का क्यूब कीजिएगा, 3 का क्यूब का मतलब कि 3 का पहाड़ आपको 3 बार पढ़ना है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6, 3 3 जा कितना होगा सॉरी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो 3 का क्यूब का मतलब कि देखिए आपको क्या करना है 3 को 3 बार लिखना है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना होगा 27, यानी 3 का क्यूब 27 प्लस 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, अब 9 का मल्टीप्लाई x के साथ कीजिएगा तो क्या होगा ये 9x स्क्वायर प्लस 3, अब 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है क्या 9, अब 9 का मल्टीप्लाई 3 से कीजिएगा तो 9 3 जा 27 और x, तो कितना हो जाएगा ये 27x इक्वल्स टू। अब आइए अब यहाँ पर क्या था आपके पास 2x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, तो देखिए 2x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ होगा तो 2 पावर इसका और 1 पावर इसका पावर आपस में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2 का क्यूब है 2 का क्यूब का सॉरी 2 क्या था ये बच गया था 2x क्यूब, अब 2 का मल्टीप्लाई x के साथ कीजिएगा तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2x, हमने किया था ना 2x का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 2x हो जाएगा यहाँ पे। आई होप कि यहाँ तक चीज आपको समझ में आ गई। देखिए अब क्या करना है हमारे पास थर्ड स्टेप जो है वो x क्यूब प्लस 27 अभी रहने दीजिए, जो स्क्वायर वाले हैं और जो क्यूब वाले हैं उसको एक साथ कीजिए, तो x क्यूब यहाँ पर है और 2x क्यूब यहाँ पर है तो 2x क्यूब ये इस पर आएगा, जितने भी इस वाले पार्ट हैं उसको इस बार लेकर आइए तो हो जाएगा माइनस का x क्यूब प्लस, अब आइए 9x स्क्वायर, स्क्वायर वाला कोई पार्ट है नहीं है तो बस 9x को रहने दीजिए एज इट इज, प्लस का ये 27x है बट ये x वाला है तो x इस पर बॉर्डर के इस पर माइनस में है, बॉर्डर के इस पर आते ही ये क्या हो जाएगा प्लस का 2x और प्लस का देखिए हमने अभी छोड़ा था क्या 27, तो हम यहाँ पर ले लेंगे क्या 27 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए तो यहाँ पे ये 2x क्यूब हमारे पास किसमें है माइनस में है और x क्यूब प्लस में है, तो माइनस प्लस होता है माइनस, 2x क्यूब में से x क्यूब जाएगा तो बचेगा क्या माइनस का x क्यूब प्लस ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, 27x और 2x कितना हो जाएगा 27 में 2 जुड़िएगा तो 29, यानी 29x प्लस ये क्या हो जाएगा 27 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0। अब हमें बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आया है या नहीं आया है, तो देखो हम क्वाड्रेटिक का बेसिक फॉर्म क्या होता है, वो क्वाड्रेटिक का बेसिक फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। क्या ये इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, देखिए ना यहाँ पर पावर 3 है बट हमारे पास पावर चाहिए क्या 2, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं होगा, तो हम इसलिए लिख देंगे यहाँ पर क्या नो। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार और समझ लीजिए। देखिए
हमें यहाँ पर x प्लस 3 दिया है तो x प्लस 3 का क्यूब लेंगे, यानी a प्लस बी का होल क्यूब के पास हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है। जो आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर। हमने a की जगह पर लेट किया था x और b की जगह पर 3, तो हमने a क्यूब का मतलब x का क्यूब प्लस b क्यूब का मतलब देखिए 3 का क्यूब प्लस 3 a की जगह पर x, तो a की जगह पर x का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, x स्क्वायर, और b की जगह पर 9 3 था तो हमने 3 ले लिया, प्लस 3 के 3 a की जगह पर x इंटू b की जगह पर 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब इसको हमने आगे सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये x क्यूब आया प्लस 27 प्लस 9x स्क्वायर प्लस का 27। अब यहाँ से जो हमने मल्टीप्लाई किया था तो 2x का मल्टीप्लाई जब x स्क्वायर के साथ करेंगे तो 2x क्यूब आता है, क्योंकि 2 पावर इसका और 1 पावर इसका पावर आपस में ऐड हो जाएगा ये, तो 2x क्यूब माइनस का 2x, और उस तरह हमने सिंप्लीफाई किया था, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है इसमें क्या है, एक्स क्यू माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दे रखा है क्या, x माइनस 2 का होल क्यूब। हमारे पास इसमें प्लस वाली आइडेंटिटी लग रही थी, बट इसमें क्या लगेगी, माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो पहले तो हम क्वेश्चन को उतार लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी जो भी लगाना होगा उसको हम लगाएंगे। चलो उतारते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास एक्स क्यू माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल क्यूब। अब देखिए x माइनस 2 का होल क्यूब, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास आइडेंटिटी लगी क्या, a माइनस बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी। वो आइडेंटिटी होती है a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b माइनस का 3ab स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है हमारी इसकी। तो इस वाले आइडेंटिटी पर हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। इसको पुट करने से पहले इस वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को एक साइड लिख लेंगे हम। तो अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। देखिए एक्स क्यू, तो एक्स क्यू माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू। अब इसे इस आइडेंटिटी पर रखिए, तो देखिए ए क्यू का मतलब x का क्यू, तो हो जाएगा कितना, ए क्यू माइनस का बी क्यू का मतलब देखिए बी क्यू का मीन्स क्या, 2 का क्यू, तो हो जाएगा 2 का क्यू माइनस का 3a। अब a के जगह पर हमारे पास क्या था, x था, तो 3x का स्क्वायर इंटू बी के जगह पर ये 2 3a स्क्वायर बी माइनस 3 मल्टीप्लाई a का मीन्स x इंटू बी स्क्वायर का मीन्स 2 का होल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आ गया होगा समझ। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो समझ आएगा आपको। देखिए ये कैसे होगा, तो ये तो हमारे पास आ गया कितना, एक्स क्यू, तो हो गया एक्स क्यू, ये हो गया आपके पास एक्स का क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब की जगह तक क्या होगा, ये एक्स क्यूब माइनस का 2 का क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा कि 2 मल्टीप्लाई 2 कितने बार, 3 बार, तो 2 टू जा 4 4 टू जा कितना होगा 8, ये होगा 8 माइनस 3x स्क्वायर इंटू 2 3 टू जा 6 और x स्क्वायर, तो माइनस का 6x स्क्वायर 3, देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 4 3 जा 12 का मल्टीप्लाई x से हो जाएगा, तो क्या होगा माइनस का 12x हो जाएगा। आते हैं आगे। अब जितने भी ये सब वैल्यू हैं उनको हम इस पर लेकर आ जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर वाला जो है एक्स स्क्वायर के साथ और क्यूब वाला जो है क्यूब वाले के साथ करेंगे। तो देखिए एक्स क्यूब ये वाला हो गया, इस पर प्लस का एक्स क्यूब था तो इस पर आकर के ये माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा। इधर का क्या था 4x स्क्वायर माइनस का, इधर क्या है देखिए माइनस का 6x स्क्वायर है, तो इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का x यहाँ पर है तो माइनस का x, इधर क्या है माइनस का 12x, तो इधर आकर के प्लस का 12x हो जाएगा। प्लस का 1 यहाँ पर था तो प्लस का 1, इस पर माइनस का 8 है तो ये इस पर जाएगा, मतलब इस पर से ये इस पर आएगा, तो प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा।
हो गया। अब कुछ मत कीजिए, देखिए प्लस का एक्स क्यूब और माइनस का एक्स क्यूब कैंसिल, बचा क्या 4x² और प्लस का 6x²। तो माइनस प्लस माइनस होता है, यानी 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा क्या, ये 2x² माइनस माइनस का x और प्लस का 12x, तो माइनस प्लस माइनस यानी 12 में से 1 जाएगा तो बचेगा क्या 11x प्लस 1 प्लस 8 क्या होगा 9 = 0। अब देखिए क्या हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो x² प्लस का bx प्लस c = 0, इस वाले फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है फॉलो। देखिए ना x² की जगह पर ये हो गया, bx की जगह पर ये हो गया, c की जगह पर ये हो गया। तो जब ये x² प्लस bx प्लस c को फॉलो करेगा तो हम लिखेंगे क्या यस यस। ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आए, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल के साथ अवश्य जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।